नमस्कार, मैं वैभव वर्मा आज आपसे बातें कर रहा हूँ अपने दिल की। दोस्तों, अक्सर राजनीति के रंग से सरोबार मेरी कविताएं सुनकर लोग मुझसे पूछते हैं कि वैभव, तुम्हें कभी इश्क नहीं हुआ क्या? तुम कभी प्रेम में नहीं पड़े? तुम श्रृंगार की कविताएं क्यों नहीं लिखते? मैंने उन्हें हमेशा एक ही जवाब दिया है कि हाँ, मुझे इश्क हुआ है, वह भी एक नहीं दो बार। मेरी पहली माशूका थी कविता और दूसरी राजनीति। आप जानते हैं, यह दोनों परस्पर विरोधाभासी चीजें हैं और इसलिए मैंने अपनी हर कृति में, हर कविता में दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने की भरपूर कोशिश की है। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि राजनीति अपने आप में ही कितना विरोधाभासी शब्द है, राज और नीति के संयोजन से बना हुआ। और अगर हम आधुनिक काल में देखें, अपने आसपास देखें, तो आप यह पाएंगे कि इस पुरुष प्रधान समय में राज अक्सर नीति पर हावी ही रहता है। तभी नीति की सखी और मेरी दूसरी प्रेयसी कविता उसका झंडा बुलंद करने मैदान में आती है और कहती है कि मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले, मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कब है कि मेरी खुददारी तौले। दोस्तों, जब बात कविता और राजनीति की हो रही है तो मुझे एक वाकया याद आता है। यह कितना सच है, कितना झूठ, इसका भरोसा तो खुद मुझे भी नहीं, परंतु किंवदंती है कि 1953 में जब लाल किले पर एक कवि सम्मेलन हो रहा था, लाल किले का कवि सम्मेलन आज भी देश के सबसे महत्वपूर्ण कवि सम्मेलनों में से एक माना जाता है। तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसमें शिरकत करने के लिए लाल किले पर चढ़ रहे थे। तब शायद वे लड़खड़ा गए थे। तब हमारे कवि कुल के पहली पंक्ति के प्रथम पुरुष रामधारी सिंह दिनकर ने उनको संभाला था और ये कहा था कि पंडित जी, घबराइए मत, राजनीति जब कभी भी लड़खड़ाई है तब कविता ने ही उसे संभाला है। दोस्तों, यह मर्म है कविता और राजनीति के बीच के संबंध का। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यह कहूँगा कि अगर हम समय की निरंतर चाल को किसी नदी की धारा की तरह माने तो कवि और उसकी कविता उस पर चलने वाली नौका की तरह है। अगर नदी में लहरें उठती हैं तो उसका असर उस नौका पर होना अवश्यंभावी है। और इसीलिए अगर राजनीति समाज का प्रतिबिंब है तो कविता समाज और राजनीति दोनों को दर्पण दिखाने का काम करती है। दोस्तों, इसीलिए हमारे पास हर दौर में अदम गोंडवी जैसा कवि निकलता है जो राजनीति की आंखों में आंखें डालकर कहने का साहस करता है कि आंख पर पट्टी रहे, अक्ल पर ताला रहे, आंख पर पट्टी रहे, अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। आंख पर पट्टी रहे, अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। तालिबे शोहरत है जैसे भी मिले मिलती रहे, आए दिन अखबार में प्रतिभूति घोटाला रहे। और एक अदद जनसेवक को अदम क्या चाहिए, एक अदद जनसेवक को अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कविता और राजनीति के बीच की राह सदैव निष्कंटक रही है। अक्सर यह प्रयास भी किया गया कि कविता की धार कुंद हो जाए, हम शांत हो जाएं, कविता का स्वर मध्यम पड़ जाए, या उससे भी बुरा हम राजनीति के कसीड़े करने लगे। लेकिन हर दौर में कोई दुष्यंत कुमार निकल कर आता है जो इमरजेंसी के वक्त में लिखते थे कि एक गुड़िया की हजारों कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की हजारों कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, और एक बूढ़ा है मुल्क में, या यूं कहो कि अंधेरी कोठरी में अकेला रोशनदान है। या उत्तर प्रदेश में कोई गोरख पांडे निकल कर आते थे जो कि चाटुकारिता की इसी संस्कृति के खिलाफ चोट करते हुए कहते थे कि राजा बोला रात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। या फिर सुदामा पांडे धूमिल निकल कर आए जिन्होंने कभी संसद की मौनावस्था पर चोट करते हुए कहा था कि एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। दोस्तों, यह द्वंद्व है कविता और राजनीति का,
और एक स्वस्थ जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए शायद यह द्वंद्व जारी भी रहना चाहिए। आप मुझसे पूछें तो मैं तो यह कहूँगा कि राजनीति और कविता के बीच का यह संबंध चलता रहना चाहिए, यह द्वंद्व जारी रहना चाहिए, क्योंकि इस खींचातानी के बाद अखाड़े से जो मिला जुला व्यक्तित्व उभर कर आता है उसे हम कभी नटनागर के तौर पर पूजते हैं तो कभी आधुनिक समय में अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।